आइए, ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये 3 नंबर वीडियो है मेरा। एक क्वेश्चन लिखिए हम, और क्वेश्चन को बाद में समझाएंगे। कुछ कंडीशन लिखवा देते हैं। देखिए, 2 इक्वेशन हम लोग सीखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दोनों का? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है पहला इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है दूसरा इक्वेशन। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कुछ कंडीशन होता है हमको निकालने का। देख लीजिए, अगर a1/a2 कुछ तो निकालेंगे जब इक्वेशन जब आएगा, तो a1/a2 कुछ मिलेगा हमको। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जैसे ही कंसिस्टेंट होगा तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, या तो एक मिले या फिर मेनी मिले, या फिर एक मिले या फिर मेनी मिले, लेकिन कुछ मिलेगा आपको कंसिस्टेंट में। इस टाइम में जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, उस समय आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब उसके जैसा दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक है वो, एक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन है, देख लीजिए, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट होगा, इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन इस समय जो होगा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इस समय होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। कब? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। याद रखिएगा, इस कंडीशन को हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट उस समय जब सही से समझ में आएगा जब हम इसको ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तब बता देंगे, तो आसानी से समझ में आएगा। अभी सिर्फ याद कर रखिए कि कंसिस्टेंट है दोनों। जैसे ही कंसिस्टेंट का कंडीशन होगा, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब होगा यूनिक सॉल्यूशन। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, उस समय होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो 3 नंबर कंडीशन क्या है? तो 3 नंबर कंडीशन है कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 जो होगा बराबर नहीं होगा। a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, c1/c2 होगा, ठीक है। c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। जैसे ही इनकंसिस्टेंट होगा, क्या बोले हैं? कंसिस्टेंट में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ये एक मिले या फिर 1000 मिले, लेकिन इनकंसिस्टेंट में आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे ही कंडीशन इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब ए वाला कंडीशन जैसे ही होगा, उस समय हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, इसको अच्छा से ध्यान दे के रख लीजिए। पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब सॉल्व होगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। और जब सब एक पहला है कि बराबर नहीं होगा, दूसरा कंडीशन है सब बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो एक मिलेगा, जब सब बराबर होगा, जब बराबर नहीं होगा तो एक मिलेगा, जब सब बराबर होगा तो बहुत मिलेगा। और ए वाला जब जैसे ही आ जाएगा, ठीक है, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा, जैसे लास्ट में नोट होगा, नो सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 3.5 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है कि नीचे में जो भी सॉल्यूशन दिया गया है